See this panel gap. You're seeing this? Okay. This one and here. Okay. That gap. Okay. Okay. Something you kept here? उसके बाद भी जो टोटल बिल आया है मैं बताऊंगा आप लोगों को भी। Hey guys, welcome back to Tourist Moto। तो लद्दाख से आने के बाद आके एक्चुअली हो चुका है मोर देन ए मंथ। तो मैंने अभी तक अपने कार को सर्विसिंग नहीं करवाई है। कार जो चल चुका है वो 30,064 किलोमीटर चल चुका है। मैं भी दिखाता हूँ कंसोल भी। तो गाड़ी की हालत मतलब उसके बाद काफ़ी ख़राब है। जैसे मैंने आपको लद्दाख के ट्रिप में भी बताया था कि हर तरीके का जो वार्निंग मैं देख सकता था जीप कंपस में मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं मतलब इंजन वगैरह का वार्निंग के मेजर वार्निंग कुछ नहीं आया, लेकिन काफ़ी सारे वार्निंग्स हैं। तो अभी टाइम आ गया है कि इसको मैं सर्विसिंग में दूं और सर्विसिंग करवाऊं गाड़ी का। तो वही अभी मैं ले जा रहा हूं इसको सर्विसिंग में ड्रॉप करने के लिए। उसके पहले क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो मैं आपको वो बताता हूं एक बार। तो इस तरह का एक वार्निंग है जो बार बार आपको पॉपअप करता रहेगा। ये तो पहले DF का है, इंजन विल नॉट रीस्टार्ट इन 550 किलोमीटर्स, DF लो, रिफिल सून। एक ये वार्निंग है। टायर प्रेशर में मुझे लगता है कि ये वाला टायर जो है पंक्चर है, तो वो वाला है। टायर चेंज करवाना है कि नहीं करवाना मैं पूछूंगा, तो उसका अलग केस है अभी। और अब वार्निंग देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ऑयल चेंज रिक्वायर्ड, और ये दो ये है। लेकिन मुझे जो है ना, मुझे इसका अभी क्या बोलते हैं, इसका फ्लूइड लो हो गया था, उसका वार्निंग दिया है। तो ये वॉशर फ्लूइड, तो वॉशर फ्लूइड भी चेंज करवाना है, पंक्चर सही करवाना है, DF फिल करवाना है, और क्या क्या सब बेसिकली बहुत माइनर इश्यूज़ है। सर्विसिंग करवाना है, थर्ड सर्विसिंग। मेजर इशू एज सच मतलब लेट ट्रिप के आने के बाद भी मेजर कुछ नहीं है। मेजर तो हाँ, मेजर मैं बोलूँगा तो कुछ नहीं है। एक इशू जो मुझे आ रहा है ना, वो ये जो कंसोल है ना, इसमें इशू आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ऑटो डिम इसका काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको मैनुअल में रखता हूँ और खुद से ही ऑटो डिम और स्टार्ट काम करता हूँ जब से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो अभी अगर मेरे को करना पड़ता तो मैं क्या करता हूँ ना, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मैं ये इशू दिखाऊँ, ऑटो पे करूँगा तो ये सही काम करेगा, ठीक है। अगर रात होता है तो मैं मैनुअल में कर देता हूँ। तो मैनुअल मैंने इसका जो ब्राइटनेस है उसको कम रखा हुआ है। तो ये एक इशू है जो मुझे फिक्स करवाना है। दूसरा जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, बेसिकली कुछ दिनों बाद 50 आवर्स के बाद ये जो है ना रीसेट हो जाता था। तो अब आप देखोगे तो ये रीसेट नहीं हो रहा है। ये देखना 182 आवर्स गाड़ी चल चुकी है, 12 का माइलेज दिया है, ओवरऑल 7700। ये लद्दाख के बाद अभी कहीं निकली ही नहीं है। तो लद्दाख ही ऑलमोस्ट 7000 था, तो 700 समथिंग मैंने चलाया है। और तो 7721 किलोमीटर्स चलने के बाद भी रीसेट नहीं हुआ। तो मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये इशू आ गया है। ऑटो डिम, ऑटो स्टार्ट वाला जो है ना, ऑटो डिमिंग समथिंग फीचर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ इसको सर्विसिंग में करवाने देने के लिए। सर्विसिंग में ड्रॉप करके मैं वापस चलाऊँगा। जब गाड़ी बनेगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कितना खर्चा लगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ एस्टिमेटेड जो है। एक चीज़ और है, मेरा ऐप भी इस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐप बेस्ड का सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब ऐप से मैं अनलॉक स्टार्ट करता हूँ ना, कुछ नहीं काम कर रहा है इसमें। स्टार्ट मतलब ये अनलॉक लॉक करता हूँ तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो खर्चा जो है उसने बताया था कि 18,000 समथिंग होने वाला है। मैंने भी पहले तो ऐप के थ्रू बुक किया सर्विस, कोई रिस्पांस नहीं आया उन लोगों का, विच इज़ समथिंग विच इज़ रियली कंसर्निंग। तो मैं अभी जाके उनसे पूछने वाला भी हूँ कि क्यों मैं जब ऐप से बुक किया तो आइडियली अब बुक होना चाहिए या तो मुझे कॉल बैक आना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने PPS का मैंने जब कॉल किया ना, तो उन्होंने फिर कॉल बैक किया। नहीं सॉरी, मैंने कॉल किया तो उन्होंने सर्विस बुक कर दिया था। तो आज सर्विस का डेट है, तो जा रहा हूँ देने के लिए। और 18,000 का कुछ एस्टिमेशन है, देखते हैं कितना होता है। एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज होने वाला है। एयर फिल्टर तो आई एम नॉट श्योर कि चेंज होगा, क्योंकि मैंने लद्दाख में चेंज किया था। मैं बोलूँगा क्लीन कर देने के लिए। बाकी मैं बताता हूँ आपको वहाँ पे। तो कार देने के बाद, सर्विस में देने के बाद वापस कैसे आना है उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। एक तो है कि कैब ले लो, कैब भी ले सकता हूँ, लेकिन दूसरा तरीका है साइकिल। मैं इसमें साइकिल डाल के ले जाऊँगा, लौटते समय साइकिल से वापस चलाऊँगा। जाते समय साइकिल लेके जाऊँगा, ऐसे फोल्ड करके आराम से लेके आ सकता हूँ। अभी साइकिल को अंदर डालना है। तो सीट फोल्ड कर दिया हूँ, साइकिल अंदर चला गया, टायर मैंने निकाल दिया है। टायर को अलग से ऐसे ऊपर रख दूँगा। डन। मैंने जब सर्विस दिया था ना, तो मैंने दिया था PPS होसूर रोड पे आता है। ये मेरे घर से बहुत पास में है, तो मैं इसी को ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रहा हूँ।
तो वहीं पे दिया था। इस बार भी मैं लास्ट टाइम बेसिकली सर्विस नहीं दिया था, जनरल चेकअप दिया था मैंने, तो इस बार मैं थर्ड सर्विस वहाँ दे रहा हूँ। वैसे और कोई मेजर इशू कार में नहीं है, बस वार्निंग जो आया था तो वो तो मतलब कोई ना कोई सामान, मतलब जैसे मैं DF लो है या फिर टायर प्रेशर मॉनिटर लो है। सर्विस वाला मैं बताऊंगा कि मेरे को बार बार इसका आ रहा था वार्निंग, ऑयल टेम्परेचर हाई वाला। ये मैं उन लोगों को बताऊंगा, ये मुझे लद्दाख में बहुत बार आया है ये। और कोई मेजर इशू नहीं है कार में, कोई रैटलिंग नॉइस। वहाँ पे जब मैं बहुत ही ऑफ रोड पे चला रहा था ना तो हल्का फुल्का रैटलिंग नॉइस था, लेकिन उसके बाद जब इधर में आया हूँ तो मुझे रैटलिंग नॉइस भी ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो बस यही है, अभी देखता हूँ, देता हूँ मिलने, जब गाड़ी मिल जाएगा उसके बाद मैं बात करता हूँ फिर। Most of the time in Ladakh, no, Okay. I have got oil temperature too high warning. Okay. Maximum places Okay. Oil temperature high. high warning. Huh. Okay. Also, where you driving continuously? No, not that much. Okay. So like whenever I'm going on like normal altitude also, no, sometimes 13,000, sometimes 14,000, I have got that issue. After that, like I have got in this time only, like September, I have went for Ladakh. September. Okay. So I have not done the service. So this is Okay. the third service I'm doing. Third servicing. Okay. What was the proper message you're getting? Oil? Oil temperature is too high. In speed may be limited. Washer fluid also is low. Washer fluid also that we will need to fill it, change. no problem. This is a symbol of DF fluid. That हाँ, you this is put. DEF is needed. That is the shit, ठीक है. I need one extra can as well. 5 liter का can extra I need. Here no. Huh. Small scratch is there. Okay. This one? The CPM has come out somewhere here on somewhere here. The front right side door. That one. See. This one. Front side. Front right side. Door. See this panel gap. The thing is Okay. this one and here. Okay. That gap. Okay. Okay. Something you had kept here? इस कार को सर्विस से ले लिया है, क्या क्या खर्चा हुआ, क्या चेंज हुआ है, किस किस चीज़ पे काम हुआ, ये सारा डिटेल मैं बात करता हूँ घर चल के मतलब यहाँ सर्विस सेंटर के पास में बात करके। यहाँ पे वैसे भी लोग शूट करने को नहीं दे रहा है, तो बेटर है कि मैं घर जाके ही आराम से वहाँ पर बात करता हूँ। तो अभी मैं हूँ गोवा में। जीप वीडियो का जो कंक्लूजन जो मैं शूट कर रहा हूँ बेसिकली थर्ड सर्विस का, वो मैं शूट कर रहा हूँ गोवा से। बीच में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सक्सेस सर्विसिंग भी मैंने गोवा आने के लिए ही करवाया था, उसके पहले ज़्यादा चलाया नहीं गाड़ी मैंने। तो अगर आप लोगों को प्राइस के बारे में, बाय द वे मेरे पास पूरा ये नहीं मिला है, मेरे को क्या बोलते हैं इसको, पूरा पेपर में नहीं मिला है बेसिकली, ये पूरा सॉफ्ट कॉपी मुझे मिला है। तो मैं आपको बता दूं जो मेजर चीज़ इसका जो नॉर्मल सर्विस का जो कॉस्ट आया ना, वो आई थिंक 19,000 के आसपास आया है। उसमें भी एयर फिल्टर चेंज नहीं किया, क्योंकि एयर फिल्टर मैंने लेह में चेंज करवा लिया था। उसके बाद भी जो टोटल बिल आया है मैं बताऊँगा आप लोगों को भी। टोटल बिल आया 24,635 रुपया थर्ड सर्विस के लिए। आई नो इट इज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें क्या हुआ, उसने बताया कि वैसे नॉर्मल भी सर्विसिंग करवाऊंगा ना 18,000 19,000 समथिंग आता है थर्ड सर्विस भी का नॉर्मल कॉस्ट। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो लगा है, वो लगा है डिस्क पैड का। फ्रंट का बोला दोनों डिस्क पैड जा चुका है। लद्दाख निकलने से पहले में भी मैंने जनरल चेकअप करवाया था, उसका वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें बोला था कि डिस्क पैड सही है, काफ़ी टाइम चलेगा, लेकिन इसमें बोला कि 2-2.5 हज़ार और चलेगा, उससे नहीं चलने वाला, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो डिस्क पैड चेंज किया, उसी का कॉस्ट पड़ा है मेरे को 6,500 रुपया फ्रंट का दोनों का। तो उसको मिला के टोटल मिला के 24,000 समथिंग मिलाया है। और जो ब्रेकअप है मैं टोटल बाकी सब नॉर्मल सर्विस का है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, हाँ इसमें एडब्लू वगैरह रिफ़िल भी किया है इसने, क्योंकि एडब्लू जो था मेरा वो पूरा इसमें पूरा ख़त्म हो चुका था। तो आई थिंक 7-8 लीटर 10 लीटर कुछ तो डाला होगा, 10 लीटर तो नहीं डाला क्योंकि थोड़ा कम था।
तो बाकी सब यही है। मैं एक काम करूँगा, इसका जो बिल है ना, इसका मैं फ़ोटो लेके आपको, ये जो पूरा बिल है फ़ोटो लेके स्क्रीन पे डाल दूँगा। और आप लोग भी एक काम करना, सीधा वीडियो को स्टार्टिंग में जंप मार के एंड पे सीधा देख लेना। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें व्हील अलाइनमेंट भी मैंने करवाया है। और बेसिकली एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप व्हील ये करते हो ना, सर्विस में देते हो गाड़ी को, तो 1 साल में देते हो सर्विस में, लेकिन हर 5,000 किलोमीटर में व्हील अलाइनमेंट करवा लेना ज़रूरी है, तो टायर का लाइफ कम हो जाता है। ऐसा मुझे अभी उसने बताया, एक्चुअली पहले भी मेरे को इससे पहले ही पता था, तो मैं जनरली 5,000 पे व्हील अलाइनमेंट कर लेता हूँ। मेरा भी टायर ऑलमोस्ट जा चुका है, 35,000 किलोमीटर पे टायर जा चुका है, मुझे टायर चेंज करना है। लेकिन ये अलाइनमेंट का इशू नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बेसिकली जो भी आपको उसमें ये था ना, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स जितने भी थे सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मुझे गोवा से जाने के बाद बेसिकली 5,000 किलोमीटर पे अंदर मुझे इसका ये चेंज करना पड़ेगा, टायर चेंज करना पड़ेगा। जब भी टायर चेंज मैं आप लोगों को बताऊँगा ही। चीज़ भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि पेट्रोल और डीजल में कितना फ़र्क पड़ता है। तो पेट्रोल पे भी जो है ना, आपका उसका इंजन ऑयल जो है वो अलग है और डीजल का अलग है, तो वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा क्या है कि इसमें स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल में, यहाँ पे जबकि ग्लो प्लग होता है डीजल में। ठीक है, ब्रेक फ्लूइड वगैरह ये सब जो नॉर्मल है वो चेंज होता है। अच्छा हाँ, पेट्रोल में फ्यूल फिल्टर नहीं होता है और इसमें फ्यूल फिल्टर होता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है। ऐसे ये पेट्रोल का जो है 15,000 का आपको थर्ड सर्विस का प्राइस पड़ता है पेट्रोल वाले व्हीकल का, और डीजल का 19,000 का पड़ता है। एक चीज़ और, फ्रंट का जो डिस्क पैड है उसका दाम 6,500 है, और जो रेयर का डिस्क पैड है वो 6,500 का है। ये मैं उनसे पूछ के पूरा लिख लिया था ताकि आप लोगों को बता सकूँ। बस यही रहेगा इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।